संसार में अगर एक और परमात्मा को न मानने वाले लोग हैं तो दूसरी और परमात्मा को मानने वाले लोग भी हैं। हम कब उस परमात्मा को सबसे ज़्यादा स्मरण करते हैं? तो परमपिता परमात्मा ने कहा कि जब व्यक्ति दुख की अवस्था में होता है तो वो सबसे ज़्यादा परमात्मा को स्मरण करता है। तो हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आए ही क्यों कि जब कष्टपूर्ण परिस्थिति में हो तो परमात्मा को याद करें और जब सुख हो तो उसको भूल जाएं। तो परंतु समाज में हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हमारा दुखों का, सांसारिक दुखों का पात्र भर जाता है और तब जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सांसारिक पदार्थों के पीछे भागना बेकार है और भगवान की शरण ग्रहण करना ही उत्तम है। और इस प्रकार जब हम देखते हैं कि सांसारिक आश्रय उनकी रक्षा नहीं करते तो हम भगवान की ओर मुड़ते हैं। और इसका एक उदाहरण हम अपने महाभारत से ही देखते हैं कि जब द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था तो उन्होंने किसकी शरण को पकड़ा? श्री कृष्ण की। जब कौरव द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहे थे तो सर्वप्रथम उसने अपनी रक्षा के लिए अपने पतियों के नाम लिए और जब वो चुप रहे, सभा में उपस्थित सम्मानित वयोवृद्ध द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, विदुर पर जिन पर वो उसका विश्वास था, जब वो भी उसकी रक्षा नहीं कर पाए और वो सब मौन रहे, तब फिर द्रौपदी ने साड़ी को अपने दांतों के बीच फंसा दिया और उस समय वो श्री कृष्ण द्रौपदी की रक्षा के लिए, उस समय तक भी श्री कृष्ण उसकी रक्षा के लिए नहीं आए। तो अंत में जब दुशासन ने एक झटके के साथ उसकी साड़ी को खींचना शुरू किया तो साड़ी दांतों की पकड़ से छूट गई। तो ऐसी दशा में जब उसे अपनी रक्षा हेतु ना तो अपने पतियों पर, ना किसी अन्य पर, ना अपनी शक्ति पर विश्वास रहा तो उसने अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण की शरणागत में अपने को झोंक दिया और उसने निश्चय किया कि भगवान ने ही उसकी पूरी रक्षा कर सकते हैं और कोई नहीं। और वहीं प्रकट होकर उसकी साड़ी का विस्तार किया उस परमपिता परमात्मा ने। तो शासन साड़ी खींचता गया किंतु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। तो जब हम पूरी तरह से दुखी अवस्था में होते हैं तभी परमात्मा को याद करते हैं। उससे पहले तो हम अपने ही साधनों को खोजने लगते हैं। पर परमात्मा कहते हैं कि केवल दुख में मुझे स्मरण ना करो, हर समय जिह्वा पर मेरा नाम लो। लेते हैं उस परमपिता परमात्मा का नाम और अपने जीवन को उसको समर्पित करते हैं और चैनल से जुड़ते हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो।